गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सनेम, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या तुम वापस आ गई हो? मेरी पड़ोसन सनेम फिर से वापस आ गई। क्या तुम लैला ग्रोसरी में रोज आया करोगी? हाँ, मैं आ गई हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो जबरदस्त। हाँ, वो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो हमारी भी अपनी शॉप है, वो भी तुम्हारे पड़ोस में। अब हम दोनों दुकान वाले पड़ोसी हो गए हैं। मैंने लेडीज गारमेंट्स की दुकान खोली है, बहुत ही कलरफुल, बहुत अच्छी दुकान है। बस यही बताने आया था तुम्हें। लगता है फोन बज रहा है। क्या तुम्हें अपनी शॉप अटेंड नहीं करनी? एक व्यापारी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। जाओ जाओ जाओ, अपनी शॉप पर जाओ। मैं दुकान छोड़ जाओ। यहाँ पर हाँ, बैठा हूँ बाद तुम्हारे में पास। मिलते हैं। ठीक है, मिलता हूँ बाद में। बाय। कोई जवाब दिया उसने? हाँ बाबा, घंटी जा रही है। हाँ जे बोलो। अरे सलीम, तुम कहाँ हो? तुम्हें तो 10-20 मिनट पहले यहाँ होना चाहिए था। जानती हो मिस डैरन यहाँ आ गई है। मिस डैरन यहाँ आ चुकी है, जान आ चुके हैं। मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? और तुमने कब रिजाइन किया और उसको किसने अप्रूव किया? मैं नहीं आने वाली उसने समझी। रिजाइन कर दिया? क्यों? तुम इस तरह से रिजाइन नहीं कर सकती हो। तुमको यहाँ आकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। और फिक्र मत करो, वैसे भी तुम लेट आओगी तो डैरन तुमको फायर कर देगी। मैं नहीं आने वाली ये समझी। क्या कह रही हो सनम? मिस्टर चान ने अगर तुम्हारे बारे में पूछा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मिस्टर जान आ गए, मिस्टर जान आ गए। क्या हो रहा है? लाओ फोन मुझे दो। जे फोन उन्हें मत देना। वो फोन पर ही है और उसने कहा है कि उसने रिजाइन कर दिया। हेलो सनम। हाँ बोलो जे। एक मिनट, देखो फोन डिस्कनेक्ट मत करना। मैं नहीं आने वाली। मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दे? अच्छा, क्यों? बोर हो गई थी और थोड़ी परेशान भी थी, और मेरा फियांसी नहीं चाहता कि मैं वो जॉब करूं। वो नहीं चाहता कि मैं थक जाऊं। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, बस यही रीजन है। हाँ हाँ, वही। तुम्हारा फियांसे? सनम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम आ रही हो या नहीं? मैं नहीं आ रही मिस्टर जान। मिस्टर जान, आपने जो भी मेरे लिए किया है या सोचा उसके लिए थैंक्स। यही मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। और हेलो, काट दिया। क्या बोला? उसने कहा कि उसका फियांसे नहीं चाहता कि वो काम करे। उसका फियांसे। हाँ, उसका फियांसे चाहता है कि वो काम ना करे। क्या मतलब है? हाँ, मैंने भी यही सुना। वो भला क्यों मना कर रहा है इसको? क्योंकि वो उसका फियांसे है। अब मुझे क्या पता, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? उसका फियांसे है और हमने उसको देखा है। नहीं देखा है क्या? हमने देखा है ना उसे। हमने उसको वहाँ देखा था। उसने गेम में भी हिस्सा लिया था, तुम जानती हो ना। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ? मुझे गुस्सा नहीं आता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। क्या इतना सब कुछ हो गया? उसकी हिम्मत बढ़ गई है। कितनी शर्म की बात है ये सनम। तुम्हें भी उसे जवाब देना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सही है क्योंकि वो बॉस है। हाँ, थोड़ा अपसेट हो सकता है, मैं वहाँ नहीं हूँ। वहाँ कोई काम जल्दी नहीं होगा, उन्हें आधे घंटे में किसी और को रखना होगा। मैं तो प्रे करूंगी कि मिस्टर जान का काम बिल्कुल नहीं रुके। हाँ। वो कितने हैंडसम है और एक अच्छे इंसान भी है। और वैसे भी तुम्हारे आसपास कितने सारे जान घूमते होंगे, है ना? मेरा मतलब तुम कितनी फेमस हो। और हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो तो फेमस होना ही है। और तुम्हें जान जैसे कई लोग मिल जाएंगे। अयान, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अयान, मुझे लगता है कि कहीं कोई इसके जैसा होना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। क्या तुम एक सोडा पीना पसंद करोगी? चलो एक पी लेते हैं, और इसके लिए बिल्कुल सॉरी मत फील करना क्योंकि कुछ बदलने वाला नहीं है। एक बात बताऊं, मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मैं इस जगह को बहुत मिस करती थी। मेरी जिंदगी, आकर न्यूज़पेपर को अरेंज करना, फ्रूट्स को सही तरीके से रखना, मैं कितनी खुश थी इस दुनिया में। ये मेरी दुनिया है और वो एक सपनों की दुनिया। पार्टीज में घूमना, बड़े बड़े एड कैंपेन, ये सब चलता है वहाँ, जो शायद मेरी सोच के परे है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं आती यहाँ वापस। ये दुनिया ही मेरे लिए सही है। तुम सही हो, वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है सनम। तुम सही सोच रही और हो। वैसे भी यहाँ मैं अपने डैड की हेल्प कर सकती हूँ। सही कह रही हो। और वैसे भी ये जगह मेरे डैड की है, हमारी अपनी शॉप है ना, ये सबसे अच्छी बात। ये सोडा काफी अच्छा है।
अच्छा तो मैं चलती हूँ। वैसे ये तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा दिखता है और अच्छा इंसान भी है। अरे पता नहीं मैं क्या बक रही हूँ। मैं चलती हूँ, मैं बाद में मिलूंगी। पता नहीं क्या हो गया। एहान चुप रहो। चलो चलते हैं, अपना सोडा रास्ते में खत्म कर लेना। मिस्टर जान, ऑफिस में चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी मिस्टर जान। ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के मैगजीन पढ़ूंगा। वैसे मैगजीन्स में काफी अच्छा लिटरेचर होता है। अच्छी जगह है यहाँ पर, सोडा पियो, मैगजीन पढ़ो और मजे करो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, सब खाओ। ये बहुत ही हेल्दी है। इसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। देखा देखा, जली जली इसकी जली। तुम्हें तो मैं नहीं दूंगी। चलो चलो। तुम हमेशा तैयार रहते हो। देखो देखो, जरा उसे तो देखो। मैंने उसे नहीं दिया, मेरे ये पीछे आ कमाल रही का है। है सनम, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मजा आ जाएगा। लगता है उसके फ्रेंड को पसंद आए है ना। ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ डेरन, कैसी रही मीटिंग? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। मैं आता हूँ, हाँ जल्दी ही आ रहा हूँ। सनम मुझे जाना होगा, मीटिंग याद है ना, वो चिकन कैंपेन वाला, उसका प्रेजेंटेशन। वैसे तुम शॉप कब बंद करने वाली हो सनम? गुड, तो मैं शाम को घर पर आता हूँ। ओके बाय। घर पर? मिस्टर जान, चलो अब मैं भी चलती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ? ये मेरे दोनों कानों को क्या हो गया है? ये मेरे कानों को क्या हुआ है? सनम क्या बात है, समंदर किनारे चले? हाँ, मूजो को भी बुला लेते हैं। उसकी बेवकूफी भरी बातों में बड़ा मजा आएगा सच में। मैं समंदर के किनारे ही थी। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो सनम, मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैं वही थी। मैं जैसे ही अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। मैंने मिस्टर एमरो को कह दिया है कि मिस्टर जान को मुझसे दूर रखे। अच्छा, तो वो तुम्हारे लिए पागल है? अयहान, मुझे लगता है कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा तुम्हें कर रहा है। ऐसा लगता है सनम? अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछता? कहीं वो उन धोखेबाज लड़कों में से तो नहीं जो लड़की को अपने प्यार में फंसा ले और फिर भाग जाए? हो सकता है कि इसमें उसकी कोई साजिश हो और प्यार करने का नाटक कर रहा हो सकता है, लेकिन अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी कंफर्टेबल हो रही हूँ। हाँ, सब भूल जाओ, जाने दो। अरे बाप रे, मिस्टर जान। हाँ। अरे ये तो यहाँ आ गया। अयहान तुम उसे ऊपर आने मत देना। हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं, मैं कुछ करती हूँ। पर मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकती। अरे हेलो। कैसे हैं आप? अंदर आइए ना प्लीज। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, और आप? गुड टू सी दैट। सनम है क्या घर पे? हाँ हाँ है ना, घर पर ही है। मैं अभी बुलाती हूँ। उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आप उसे बुला दीजिए। हाँ ठीक है। सनम, सनम, देखो देखो मिस्टर जान तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो मिस्टर जान? आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह स्टाइल में हो। हाँ, काफी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सनम घर पर नहीं है।
जल्दी जाओ और सनम को बुलाओ। जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ और जल्दी बुला लो। मिलते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पर ऐसे खड़ी रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इंतजार करता हूँ, आप प्लीज जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। इट्स ओह ओके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो संभाल कर जाइएगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू सर। कौन है? सनम, मैं हूँ। दरवाजा खोलो, मिस्टर जान इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत जाओ, मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करो, मैं भागती हूँ। क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सनम, खोलो। सनम, सनम, दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया इसे? पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रही, और ये अंदर से लॉक भी है। देखिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सनम, सनम, दरवाजा खोलो। सनम, ब्रिलियंट, अमेजिंग, अमेजिंगली ग्रेट। तुम तो ऑसम हो यार। जूते वहां हैं, चलो जूते पहन लो, आ जाओ। कमाल हो। चलो चलो पहन लो। अरे कार वहां पर है, उधर उधर। मैं और मेरी बहन बचपन में ऐसे ही भाग जाते थे आराम से। और फिर खिड़की से एंटर करते थे। मेरा बचपन तो ऐसे ही था, आपका कैसे था? तुम गैस कर सकते हो, मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। मैं तो अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था। मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। पता नहीं है। पता नहीं तो फिर तुम क्यों आई हो सनम? तुम मेरे घर क्यों आई थी आधी रात को? फिर एक बार जंगलों में कई किलोमीटर तक तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? और तुम हमेशा मेरे साथ चल क्यों देती हो जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं? पता नहीं। पता नहीं तो फिर मुझे बताने दो। इसकी वजह है क्योंकि तुमने कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हें यह करना है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। पता नहीं। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों रो रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सनम, तुम आखिर इतने इनोसेंट क्यों हो ये बताओ, क्यों हो? सनम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो?
पता नहीं। बस इतनी सी बात, अब तुम टेंशन मत लो सनम। चलो अब जाने दो, इतनी इमोशनल मत बनो। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ठीक है? तुम बताओगी? तुम उसको बताओगी कि तुमने क्या किया है? उसके घर में एक चोर की तरह घुसकर उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ये सब लाने वाली बात तुम बताओगी उसको? क्या होगा बताकर? सनम, सनम रुको जरा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है। सनम, मिस्टर जान छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम तुम आखिर क्या चाहती हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते हैं कितना है। सनम ये कोई मजाक है क्या? या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम प्लीज ध्यान से सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुकूं? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं? जाइए। सनम, सनम कहाँ गई थी तुम? मॉम क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं, अभी बताओ मुझे। सनम, सनम क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं नहीं है मॉम, ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ? तुम मिस्टर चांद से मिली थी, वो तुमसे गुस्सा हुए, उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं मॉम, उन्होंने कुछ क्या भी नहीं हुआ बेटा? कहा है। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है, बताओ ना। मॉम मैं हर बात आपको नहीं बता सकती, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बस आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा। आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम मैं वहाँ काम करने नहीं जाना चाहती। ठीक है, ठीक है, नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अकेला रहने दो मॉम। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आजा। क्या हुआ सनम? प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? आज बहुत सारी बुरी बातें हुई। मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और आज वो मुझसे ये उगलवा भी ले। हाँ तो तुम्हें बताना चाहिए था। वो तुमको लेकर कितना पॉजेसिव है पता है?
उसे तुम्हारी फिक्र होती है। आज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। मैंने उनसे झूठ कहा, मैं सच भी बोल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं दिखेंगे और मैं उन्हें बिना देखे कैसे जी पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कहा खुद से कन्फेस कर लो। जॉन डेविड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, हैंडसम है और होशियार भी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने उनके साथ क्या किया है, उन्हें जलील करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, वो डॉक्यूमेंट चुरा के। ये सब मैं उन्हें कैसे बता पाती और क्या वो मेरी बात का यकीन करते? मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिससे झूठ से सख्त नफरत है। ये प्यार व्यार सिर्फ परिकथाओं में होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। अब ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। लो अपना आंसू पोंछो। अयान, मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक बात बोलूं, सच्चा प्यार वो होता है जो दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूत रखता है। देखो तुम परेशान मत हो सनम, तुम भी उसे ऐसे ही प्यार करना सीखो, फिर तुम्हारी जितनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और फिर से तुम ऊंची उड़ान भरोगी। तो अब तुम्हें इन सब से उबर कर आना ही होगा। तुम सही कह रही हो अयान। मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। और तुम इस इंसान को मिस्टर कैसे कह सकती हो जिससे प्यार करती हो? क्या बकवास सा सवाल किया है तुमने सनम। मिस्टर जान, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जैसा भी है एक बहुत ही अच्छा इंसान है और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, क्या बात है। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। चुप रहो एहान। जाने दो, उसे भूल जाओ। तुम उड़ान भरने की सोचो। बिल्कुल एक पंछी की तरह। देखो अच्छे लग रहे हैं ना उड़ान भरते हुए।